लौट आए रसोई गैस के पुराने दिन। सरकार ने सप्लाई और बुकिंग पर बड़ा फैसला लिया है। ईरान संकट का असर कब तक आपकी रसोई पर पड़ेगा? यदि आप इस प्रश्न का जवाब खोज रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर और सप्लाई को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने गैस उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई को स्थिर कर दिया है, बुकिंग की समय सीमा बढ़ा दी है, साथ ही समुद्री रास्तों से आ रहे तेल की जहाजों की सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार यानी मंत्रिका को लेकर भी पुख्ता आश्वासन दिया है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं आखिर क्या फैसले लिए गए हैं। तो आजकल आप तमाम जगहों पर आप सिर्फ युद्ध और तनाव की खबरें ही देख रहे होंगे, खास करके वेस्ट एशिया में यानी मिडल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, जिसे देखकर हर आम नागरिक के मन में बस यही डर है, क्या पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगी हो जाएंगी, क्या रसोई गैस पहले की तरह मिलेंगी। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल मची हो, आपके घर के रसोई का बजट और गैस के सप्लाई पर कोई आंच नहीं आने वाली है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर एक ऐसी राहत दी है जिससे अब लगने लगा है कि जल्द ही पुराने दिन लौट आएंगे। दिल्ली में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की सेक्रेटरी ने सुजाता शर्मा ने देशवासियों को एक बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने बताया कि सरकारी डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि बाहरी देशों के संकट का असर हमारे देश के आम आदमी के जेब पर न पड़े। सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि गैस लाइन बुकिंग की डेडलाइन को भी बढ़ा दिया गया। चाहे आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, आपको बुकिंग करने के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि देश के किसी भी कोने में किसी भी गैस एजेंसी में स्टॉक की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल ही स्टेबल है। गैस की कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अब डिलीवरी प्रोटेक्शन क्वेश्चन कोड यानी डीएससी सिस्टम को बहुत सख्ती से लागू कर रही है। बता दें आपको कि ये जानकारी दी गई है, सरकार ने सिस्टम के इस्तेमाल को 90% तक ले जाने का टारगेट रखा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि पहले ही 92% के आंकड़े पर हम पहुंच चुके हैं। सीधा मतलब ये है कि अब गैस सिलेंडर सीधा उसके असली हकदार तक पहुंचेगा और बीच में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा कमर्शियल गैस सप्लाई को भी 70% तक फिर से पटरी पर ला दिया गया, जो बिजनेस करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत है। छोटे सिलेंडर के मांग में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की बिक्री काफी बढ़ गई है। सरकार ने इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में करीब 7,000 कैंप लगाए हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 अप्रैल से अब तक 1 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है जो एक साथ बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद सकते हैं या जिन्हें कम गैस की जरूरत होती है। समुद्री रास्तों से आने वाले तेल और गैस सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर मनदीप सिंह रंधावा ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि भारत का जहाज देश करीमा जो 97,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल ला रहा है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये जहाज हाल ही में बिना किसी रुकावट के गुजर चुका है। हालांकि पिछले कुछ 48 घंटे में उस इलाके में गोली बारूद की कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें भारत के 2 जहाज सरमार हैराज और जक अर्नव भी आसपास थे। लेकिन इसमें अच्छी बात ये रही कि किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी और सब सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय भी इस पर पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए है। एडिशनल सेक्रेटरी असीमान महाजन ने कहा कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय की सुरक्षा ये सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे काम कर रहा है। सरकार अरुणाचल केंद्र शास्त्रीय प्रदेश के संपर्क में है ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत यहाँ पर मदद पहुंचाई जा सके। और इसी सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी सऊदी अरब का दौरा किया है और वहाँ के बड़े मंत्रियों से क्षेत्र के हालातों पर और भारत के रिश्ते पर बड़ी चर्चा की। इधर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत जरूरी बात कही है। रूरल डेवलपमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी अमित शुक्ला ने यह भरोसा दिलाया कि दुनिया में चाहे जो भी अनिष्ठा हो,
गांव के विकास के लिए कोई भी फंड की कमी नहीं होगी। उन्होंने ये साफ कहा है, जब तक नया कानून बीबीजी रामजी एक्ट यानी 2026 लागू नहीं हो जाता, तब तक मनरेगा स्कीम पहले की तरह चलती रहेंगी, यानी ग्रामीणों को रोजगार और घर बनाने के लिए मिलने वाले पैसे पर कोई भी खतरा नहीं होगा। कुल मिला के देखें तो सरकार ने हर मोर्चे पर तैयारी पुख्ता कर ली है, चाहे गैस की सप्लाई हो, समुद्री रास्तों की सुरक्षा हो, गांव का विकास हो, आम आदमी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की इन कोशिशों से ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में भी हमें गैस की किल्लत या महंगाई का डर नहीं सताएगा, जिसकी आशंका थी। अभी सभी भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। न्यूज पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।